तक तुम धोखा धड़ी कर लोगे और कब तक तुम धोखा धड़ी से कमाए हुए पैसे खा लोगे? जिंदगी से ऊपर तो नहीं जी लोगे। जब मौत आएगी तभी मरोगे। 400-500 साल तो जिंदगी होगी नहीं। अगर ईमानदारी से कमाओगे तब भी खाओगे, और अगर हराम कमाई कमाओगे तब भी खाओगे। लेकिन ईमानदारी वाली कमाई आपका साथ देगी, और हराम की कमाई आपको बर्बाद करेगी, आपका साथ नहीं देगी। उसके लिए फिर आपको आगे गुजरना होगा। सांप, बिच्छू, अजदहे, अजाबात से आपको सामना करना पड़ेगा। आज अगर आप दूध में पानी मिलाकर लोगों को धोखा दे सकते हो, क्या अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा है? एक आंख है जिसको ना नींद है ना औंग है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको औंग भी नहीं आती, जिसको नींद भी नहीं आती। आज तुम दूसरों को धोखा देकर तो जी सकते हो, लेकिन कल क्या जवाब दोगे? जब तुम्हारे रब के सामने तुम्हारी हाजिरी होगी तो क्या जवाब दोगे? आज तुम चावल में, आटा में, दाल में, तेल में, जो भी सौदा है, जो भी सामान है, उसमें तुम लोगों को धोखा दे सकते हो। क्या तुम अपने रब को भी धोखा दे सकते हो? और अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है, और जब अल्लाह की पकड़ होती है तो कोई छुटा नहीं पाता। आज भी आ जाएं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ फरमा देगा। ये दूध में पानी मिलाकर बेचना, ये दाल, आटा, चावल, ये दुकानों में जो भी सामान खाने पीने का धोखाधड़ी के साथ एक दूसरे को देना, बाज आ जाएं इससे। आजकल सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी चलती है। आप अगर किसी फ्रूट को खरीदने के लिए चले जाएं, किसी भी ठेले पर चले जाएं और कोई भी सामान खरीदें आप, तो अगर उसने आपको खराब दे दिया जानबूझकर तो गुनाहगार वो होगा। अगर कोई सेब खरीदने के गए और उसने आपको अगर दागी सेब जानबूझकर दे दिया तो गुनाहगार वो होगा कि उसने आपको खराब सेब कैसे दे दिया। अगर कहीं पर आप तेल लेने के लिए गए, उसने नाप तौल में कमी कर दी तो गुनाहगार वो होगा और उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर आप बेसन खरीदने के लिए गए और उसने आपको आटा मिलाकर दे दिया, बेसन में मिलावट कर दी, तो अंजाम वो भुगतेगा। और अल्लाह की सख्त पकड़ है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। तौबा कर लें, इंसान अपनी ज़िंदगी से ऊपर नहीं जी सकता, और मौत भी बताकर नहीं आती। आज हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में डाटा यूज़ करते हैं, तो जब 50% ख़त्म हो जाता है तो मैसेज आ जाता है कि 50% डाटा आपका ख़त्म हो गया। एक मैसेज आ जाता है कि अपना नेट हिसाब से चलाना। हमें मालूम चल जाता है ना हमारा डाटा ख़त्म हो चुका है, 50-90% हो चुका है। लेकिन मौत के बारे में कौन बताएगा? मौत के बारे में कोई बताता नहीं है। मौत तो ऐसे ही आ जाएगी। मौत के बारे में हमें मैसेज नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी मौत बस 1 साल में आने वाली है, 1 महीने में आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं पता चलता। हाँ, मौत की कुछ निशानियां आ जाती हैं, मौत की कुछ निशानियां हमें मिल जाती हैं, वरना तो कोई भी कभी भी किसी की मौत आ जाती है। अभी इंसान छोटा है, उसकी मौत आ गई, बूढ़ा है, उसकी मौत नहीं आई, दादा बैठा हुआ है, पोते का इंतकाल हो गया, बाप बैठा हुआ है, बेटे का इंतकाल हो गया। ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है, ये निज़ाम सब अल्लाह की मर्जी से चलता है। तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो तो तुम्हें फ़ायदा है। रह भी अल्लाह की ज़मीन में रहे हो, खा भी अल्लाह का रहे हो, और अल्लाह की बगावत करोगे तो अंजाम खुद भुगतोगे। एक शख्स आया एक अल्लाह के वली के पास, कहने लगा, हज़रत मैं गुनाह करता हूँ, छोड़ नहीं पाता हूँ, क्या कोई ऐसा भी अमल है कि मैं गुनाह करता रहूँ और अजाब भी ना मिले? वो अल्लाह के वली कहते हैं, तो फिर तुम इस ज़मीन से बहुत दूर चले जाओ, अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन से बहुत दूर चले जाओ। वो कहता है कि हज़रत ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सारी ज़मीन तो अल्लाह की है, और अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन से दूर कैसे जा सकते हैं? तो वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि कैसी बात है कि तुम अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन में रह रहे हो और फिर भी तुम कहते हो कि गुनाह करेंगे अजाब ना मिले, तो फिर उसके मुल्क से बहुत दूर चले जाओ, उसकी सरहद से बहुत दूर चले जाओ। वो कहता, हज़रत ये भी नहीं हो सकता, सारा निज़ाम तो चलाने वाला वो है, मुल्क उसका है, हम इस मुल्क से बाहर जाएंगे, दूसरा मुल्क भी उसका है, ज़मीन उसकी है, कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग कहते हैं, वाह भाई वाह, यानी उसी के मुल्क में रहोगे, जिसके मुल्क में रहोगे और उसी से गद्दारी करोगे। फिर वो अल्लाह के वली कहते हैं कि उसका दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दो। और शख्स कहता है, हज़रत ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह का ही है, अल्लाह का रिस्क है, कैसे छोड़ दें? वो बुजुर्ग कहते हैं, कितने नाशुक्रे हो कि जिसका दिया हुआ रिस्क खाते हो और उसी से बगावत पे उतरे हुए हो, जिसकी ज़मीन पर रहते हो उसी से बगावत पे उतरे हुए हो, जिसके मुल्क में रहते हो उसी से बगावत पर उतरे हुए हो। वो बुजुर्ग कहते हैं, ठीक है, जब मौत का फरिश्ता आए तो कहना मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं मर रहा। तो वो शख्स कहता है, हज़रत ये कैसे हो सकता है?
موت کا فرشتہ بتا کے نہیں آتا، موت کا فرشتہ آتا ہے، روح قبض کرتا ہے، چلا جاتا ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس کو روک لیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، موت کے فرشتے پر بھی آپ کا اختیار نہیں، موت کے فرشتے کو بھی آپ روک نہیں سکتے، اپنی موت سے بھی آپ بچ نہیں سکتے، اپنی موت کو بھی نہیں روک سکتے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے اور عذاب نہ ملے۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، جب تمہیں عذاب کے لیے فرشتے جہنم کی طرف لے جاتے ہوں گے تو جہنم کی طرف مت جانا، فرشتوں سے کہہ دینا مجھے نہیں جانا، میں نہیں جا رہا جہنم۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت یہ کیسے میں کر سکتا ہوں؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم جہنم میں جانے سے بھی نہیں بچ سکتے، اور جہنم کے فرشتے جب تمہیں لے جائیں گے تب بھی تم ان کو منع نہیں کر سکتے، موت کو بھی روک نہیں سکتے، ٹھوکر لگ جائے گرنے سے بھی روک نہیں سکتے۔ اب بتاؤ کیا اب بھی گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہ اب بھی چاہتے ہو کہ گناہ کرو؟ وہ شخص کہتا ہے حضرت میں سمجھ گیا، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم چل گیا ہے کہ میری موت آئے گی تو ہم موت کو نہیں روک سکتے، اور جس کی زمین میں رہتے ہیں اس سے وفاداری کرنا ہے، جس کے ملک میں رہتے ہیں اس سے وفاداری کرنا ہے، اور نیک عمل کریں گے، نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم سمجھ گئے، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک عمل میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔